दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। हर कोई सोचता है कि अगर हमने कुछ समय पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होता तो आज हम करोड़पति होते। तो आज इस वीडियो में हम इसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस मॉडल पे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स के बात करते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है ये जस्ट एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे इंडियन रुपीज़ होता है, डॉलर होता है, यूरो होता है, हर कंट्री की अपनी अलग अलग एक करेंसी है। वैसे ये क्रिप्टो करेंसी है, ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बट इसमें क्या है, ये एक वर्चुअल फॉर्मेट में है, ये एक डिजिटल फॉर्मेट में है। रुपीज़ या फिर डॉलर की तरीके फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होता है। अब कुछ समय पहले ई रुपी भी आया था। अब ई रुपी में भी क्या है, यही चीज़ है कि आप इसमें CDBC का यूज़ किया जाता है। ये भी एक डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसीज काफ़ी ज़्यादा इंडिया में प्रमोट हो रही हैं। क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम और बात करें तो जो इस क्रिप्टो करेंसी का हार्ट है, जो इसका मॉडल है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती हैं। अब बिटकॉइन का भी नाम आपने सुन ही रखा होगा। अब बिटकॉइन जो है वो 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जो संतोशी नाकामोटो है कहा जाता है, इन्होंने जो है इनके डेवलपर्स ने या इनके डेवलपर ऑफ ग्रुप ने इनको डेवलप किया था। अब ये जो है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है ये बात कि मतलब कि इन्होंने ही किया था, ये हाइड है पूरी तरीके से। बट कहा जाता है कि ऐसा इन्होंने ही इनको जो है डेवलप किया था। अब बिटकॉइन की वैल्यू आपने देखी है आज के समय में कितनी चल रही है, कितनी तेज़ी से बिटकॉइन ग्रो हुआ है। तो लोग उसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी मान रहे हैं कि इसमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमारा जो पैसा है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। अब जो बिटकॉइन है वो भी इसी क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही है, क्रिप्टो करेंसी ही माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर फॉर्मेट में सारा जो है इसका डेटा वो स्टोर होता है, जिसको क्या कभी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये तो डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरीके है। तो देखिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल करेंसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेट एग्जांपल, आपने UPI किया है अगर किसी को 1000 रुपीज़, तो वो उसको जाके ATM से कैश विड्रॉल कर सकता है, उसकी प्रॉपर वैल्यू होगी। बट अगर आपने किसी को डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करी है, वो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है या फिर आपका ई रुपी भी हो सकता है, तो उसमें क्या है, वो उसको कैश नहीं कर सकता, उसको फिजिकल फॉर्मेट में नहीं ले सकता है, वो पूरा का पूरा वर्चुअल फॉर्मेट में ही रहेगा। तो इससे क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन और जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर जो भी डिजिटल करेंसी है उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे हमारा जो बिटकॉइन है आपने सुना ही होगा, आपका एथेरियम है, लिटकॉइन है, ऐसे बहुत सारी करेंसीज हैं। अब अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी के वर्क से बारे में, तो जैसे अब UPI होता है, UPI में क्या होता है कि आप एक ब्रोकर होता है, बीच में बैंक टू बैंक एक ब्रोकर होता है। बट क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी डिजिटल करेंसी में क्या होता है कि आपका P2P ट्रांजेक्शन वहाँ पे होता है, कोई भी ब्रोकर नहीं होता है, डायरेक्ट आप ट्रांजेक्शन करते हो करेंसी टू, जिसको भी आपको ट्रांजेक्शन करनी हो, आप किसी को फ्रेंड टू फ्रेंड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, करेंसी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसको क्या है कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये एक एक्सचेंज है जिसमें आप मतलब किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हो या फिर उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो करेंसी को डायरेक्ट। तो ये P2P ट्रांजेक्शन के अंडर होता है। अब देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का फ्यूचर हो सकता है क्रिप्टो करेंसी। बट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को ई रुपी है, जैसे ई गवर्नमेंट लेके आई थी, वैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है कि गवर्नमेंट इसको प्रॉपर करेंसी नहीं मान रही है, बिकॉज इसमें कोई प्राइस टैग आपको देखने को नहीं मिलता है। लेट एग्जाम्पल, अगर आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे आपको एक T-शर्ट देखने को मिलती है, उसका प्राइस वैल्यू अगर 199 299 रुपीज़ आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो क्रिप्टो करेंसी में उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको 2 बिटकॉइन या 3 बिटकॉइन की एक T-शर्ट देखने को मिल रही है। तो एक प्राइस टैग यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी से, इसलिए इसको प्रॉपर करेंसी गवर्नमेंट नहीं मान रही है। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ऐसा ही एक एक्सचेंज है CoinDCX। अब CoinDCX का मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा मेरे को ये लगा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको CoinDCX का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट जाके CoinDCX में अकाउंट ओपन करा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट CoinDCX में आप अकाउंट ओपन करा के उसमें जो CoinDCX में या बिटकॉइन में जितने भी एथेरियम वगैरह जितने भी बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टो करेंसीज है, वहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। वैसे इस वीडियो में हमने बहुत जगहों पे ई रुपी की बात करी है, तो हमने एक वीडियो बनाया था ई रुपी के ऊपर जिसमें मैंने बताया था कि ई रुपी किस मॉडल पे वर्क करता है, ई रुपी का क्या फ्यूचर है। तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।